नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। फोर्थ वे अफराद वोटिंग फहरिस्त में शामिल, जिंदा अफराद फहरिस्त से बाहर। लोगों की शिकायत। जम्मू के सरहदी ज़िले पुंछ में पाकिस्तानी स्नैपर राइफल से भारत का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हलाक। वादी कश्मीर में 1977 में पंचायती इंतखाबात का आगाज़ हुआ था। जितेंद्र सिंह ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मुज़फ़्फ़र शाह का बयान। अगले 3 महीनों तक दर्जे हरारत में कमी होगी। 3 दिसंबर से बर्फ़ गिरने की पेशन गोई महकमे मौसमियात। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक तिजारती वक्फा। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब पेश है खबरों की तफसील। डीडीसी और ज़िमनी और पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वादी में 25 और जम्मू के 18 हलकों में राय दहिंदगान ने अपनी राय का इजहार किया। वादी में कायम तमाम 1305 पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए थे। वादी में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर हुई। पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। याद रहे कि पहले मरहले में कुल 52% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। बहुत परेशानी हो रही है, जो मतलब हमारी जो मजबूरी है इसलिए हम डाल रहे हैं। बिजली का मसला है, रोडों का मसला है। जो भी आज तक सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने बोला हम ऐसे करेंगे, मगर आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। जो भी सरकार ने आज तक वादे किए हैं, जो भी हमारे मतलब मकसद थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उसकी वजह से हम फिर भी वन वोट ट्राई कर रहे हैं। हम इसलिए आज तक वोट डाल रहे हैं। हमने सोचा हम एक बार और इनको मौका देंगे। जो यहाँ के पंच है या सरपंच है, डीडीसी वाले, मतलब ये काम करेंगे। मसला है रोड का मसला है या बिजली का मसला है, मतलब हमें यहाँ इतनी प्रॉब्लम है रोडों की। रोड इतने मतलब ख़राब है, चलना मुश्किल होता है। पैदल या गाड़ी में चलना बहुत तकलीफ होती है लोगों को यहाँ पर। उधर श्रीनगर की सोलना कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग बूथ से अपनी पार्टी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नुमाइंदे ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर ने उनके खिलाफ गैर महज़ब और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। हाँ जी सर, मेरा नाम तनवीर सिंह सोडी है। मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से सुलना से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में। अभी आप भी अंदर थे? हाँ जी। तो काफी जो कंटेस्टेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी अंदर थे? नहीं सारे तो कैसा माहौल था अंदर? क्या मतलब पीसफुली सब कुछ हो रहा था? नहीं सर, नहीं। अभी आधा घंटा पहले ही सारा माहौल इन्होंने ख़राब किया। जाली वोट डलाने शुरू किए। लोगों को कपड़े भी चेंज करवा दिए। जो फिरन पहन के था उसको पैंट कमीज बनवा दी। जो सूट पहन के थी उसको भी फिरन बनवा दिया। डबल वोट उनसे डलवा रहे थे। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का किसी ने भी बंदे ने उनको नहीं रोका। यहाँ तक पुलिस ने भी इनको सपोर्ट किया, मुझे लगता है। वो तो यही एलिगेशन आप पर ब्लेम कर रहे थे? मेरे पे मतलब बाकी जो अदर पार्टीज हैं, मेरे पे कोई ब्लेम पर्टिकुलरली किसी पर नहीं। वो बोल रहे थे कि जो बाकी पार्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने फोर्स का यूज़ किया, पावर यूज़ किया, आप वही उन पर ब्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऑन रिकॉर्ड है सारा। आप अंदर पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि सलमान सागर ने क्या हाल किया। मुझे दाड़े मार के और धमकी दी उसने कि बाहर आ जाओ। कल अगर मेरी जान को भी खतरा होता है, उसका जिम्मेदार सलमान सागर है। बस अभी अगर कॉन्टेस्ट देखा जाए तो कैसा टफ है, और किन के बीच में अभी टफ कॉन्टेस्ट है? हम अल्लाह ताला की मदद से, गुरु नानक की मदद से अपनी पार्टी की जीत होगी और इनके मुंह पे तमाचा बजेगा। ये PAGD का अलायंस किया इन्होंने। यहाँ पे कोई अलायंस नहीं है। ये हमारे कश्मीरी भाइयों को, नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको बोलते हैं कि हमारा अलायंस है। क्या अलायंस है? तुम्हारा NC भी लड़ रहा है, हमारी PDP भी लड़ रही है। लोगों के सामने क्यों ये 370 और 35 पे वोट मांगते हैं? डेवलपमेंट पे क्यों नहीं वोट मांगते? पेड वर्कर्स और पेड लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को बहका के पैसे के उलझाव में वोट डलवा रहे हैं। मुझे अपने लोगों से उम्मीद थी कि मेरी बरादरी सरदार कौम और अपनी मुसलमान बरादरी सिख का साथ देगी और इस बार सिख काउंसिलर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भेजेगी। इंशाल्लाह मुझे अपने लोगों पे भी भरोसा है। मेरे लोगों ने सपोर्ट की और बाकी वक्त बताएगा। जबकि सलमान सागर ने उनके इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि पोलिंग बूथ पर
पावर और पैसों का इस्तेमाल करके वोटरों को माइल किया गया। वो तो खैर 22 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन हम खुश हो मैसिव पार्टिसिपेशन पब्लिक की और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे यकीन किया जा रहा है। मैंने बार बार हर एक बार जब भी मीडिया से बात की यही कहा है कि इस यकीन को रहने दीजिए बराबर। इसको आप पुलिस इस्तेमाल करके, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करके, इसको आप जो बाकी सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके किसी और कैंडिडेट के लिए इसको ख़राब मत करिए। पब्लिक मैंडेट जो है पब्लिक के पास ही रहना चाहिए और उसका जो कस्टोडियन है वो गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट पोल्स इंश्योर करने चाहिए। वी होप आज भी लोगों ने जवाब दिया है। हालांकि बहुत तरीके का पावर इस्तेमाल किया गया, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे वो पुलिस को इस्तेमाल किया गया हो। हमारे वोटर्स को, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स को, हमारे ऑब्जर्वर्स को थानों में बुलाया गया और एक एक दो घंटा पोलिंग वाले दिन अंदर रखा गया। बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल वी विल एमर्ज विक्टोरियस। सर, आपके हाथ में ये पर्ची मैंने देखी, तो आप सारा एक्यूमुलेट कर रहे थे? यस। थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या अभी ऑलमोस्ट कोई 2 बज गए हैं, पोलिंग ख़त्म हो गई है, को 1300 के करीब वोट पड़े हैं इस वार्ड में। तो आई एम वेरी होपफुल, इंशाल्लाह विल एमर्ज विक्टोरियस। थैंक यू। एक बात करी कि यहाँ पर कुछ लोगों को जो है थाने में बुलाया गया है। हाँ। उसमें पीडीपी का एक लीडर है, पीडीपी के लीडर हैं रूफ साहब को बुलाया गया और बहुत ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई पुलिस से। और हमारे बाकी जो मेरे वर्कर्स थे, मेरे ऑफिस बेयरर्स थे, मेरे कुछ पोलिंग एजेंट्स या ऑब्जर्वर्स थे, उनको बुलाया गया। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों ने जवाब दिया है और इंशाल्लाह वो 22 तारीख को दिसंबर को आपको पता चल जाएगा लोगों का जवाब। कोई बंद है इसमें से? नहीं, अब तो शायद छोड़ दिया क्योंकि इनका पर्पस सॉल्व हो गया इनके हिसाब से, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। इन्होंने बंद किया, लोगों ने जवाब दे दिया बाहर आके। सोलना पोलिंग बूथ पर आम लोगों से बात करते हुए चंद एक वोटरों का कहना था। मेरा नाम सुधा मेहर सिंह है, मैं सोलन में वार्ड में रहता हूँ। ये बताइए, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वोट डाला आपने? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसी तैयारियां थी उधर, और क्या आपको लगा कि पूरी तरह से इंतजाम ठीक तरह से थे? बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। काफ़ी लोग थे और काफ़ी लोगों ने हमें मदद की वहाँ तक और वहाँ पहुँचाया वोट पर। किसको वोट आपने डाला? ये भी नहीं कह सकते। तो कौन जीतेगा आपके हिसाब से? ये तो वही जानता है ऊपर वाला। शुक्रिया। थैंक जी, फेयर ही हो रहे हैं, लोग काफ़ी निकल रहे हैं घरों से बाहर। एज़ कम्पेयर टू पिछली बार की तरह इसी बार ज़्यादा वोटिंग हो रही है और अब लोगों को पता है कि जो ये एनसी है, पीडीपी है, इनके साथ अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोगों के पैसे खा रहे हैं, लोगों से ये यहाँ पर जो लोग ला रहे हैं इनका कोई सपोर्टर नहीं है अब कश्मीर में। तो इसलिए जे.एंड.के अपनी पार्टी का हर किसी से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं पर भी जा रहे तो वो सपोर्ट करे। इसलिए इंशाल्लाह जे.के अपनी पार्टी की जीत होगी। कि जीत और हार का फैसला तो 20 तारीख को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं लोगों की बात करूँगा, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ आया है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। जिस बूथ पे मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, इस बूथ में कभी भी असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो 20, 25 या 30 वोटों से ज़्यादा नहीं पड़े हैं। अगर हम इस 16 वार्ड की हम बात करें, ये 1300 इसने क्रॉस किया हुआ है। तो लोगों को कहीं ना कहीं पे उत्साह है चेंज लाने की। जो यहाँ पे रिवायती सियासत चल रही थी, लोग उस रिवायती सियासत को अब इनकार करते हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। ये खोखले नारे, ये ड्रेनेज का इलेक्शन है, ये लाइट का इलेक्शन है, पानी का इलेक्शन है, बिजली का इलेक्शन है, बेसिक फैसिलिटीज़ का इलेक्शन है और कुछ अनासर इसको भी 370 और कहीं ना कहीं पे सियासी रंगत देना चाहते हैं। तो लोगों को समझ आ गया है। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उत्साह दिखाई है अपने वोट का सही इस्तेमाल करके। श्रीनगर के चंद एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों ने शिकायत की है कि वोटिंग फहरिस्त में कई साल पहले फोत हुए अशखास को शामिल किया गया था और जिन नए नौजवानों को फहरिस्त में शामिल करना था उन्हें शामिल नहीं किया गया। इस्लाम यार बल ईदगाह के लोगों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इल्ज़ामात आयद करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। पिछले कई रोज़ से भारत और पाकिस्तान सरहदों पर कशीदगी जारी है। आपसी सरहदी तनाव का सीधा असर सरहद पर रहने वाले मकामी लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है। जम्मू के ज़िले पुंछ टारगुंडी के बालाकोट सेक्टर से खबर है कि पाकिस्तानी फ़ौजियों ने स्नाइपर राइफल से भारत के एक सब इंस्पेक्टर को निशाना बना दिया, जो मौके पर ही दम तोड़ बैठा।
SHO मेंढर मंजूर अहमद का कहना है कि इंस्पेक्टर मौके पर ही जान बहक हुआ। हलाक हुए सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त BSF 59 बटालियन के जत्था के बतौर हुई है। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कल एक बयान में कहा था कि पहली बार कश्मीर में सेल्फ रूल कायम हुआ और पंचायती इलेक्शन पहली बार हुए, जिसके जवाब में ANC के सीनियर लीडर मुजफ्फर शाह ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि वादी कश्मीर में पंचायती इलेक्शन 1977 में ही पहली बार हुए थे। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले 3 महीनों दर्जे हरारत मामूल से कम और मनफी रहने का इम्कान है। 3 दिसंबर के बाद वादी में बर्फ़ गिरने के कवी इम्कानात है। पहाड़ी इलाकों में भारी और मैदानी इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फ़ और बारिशें हो सकती है। और नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।